हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर का। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी को। अब ये है कि लिमिटेशंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, मतलब कहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी जो है प्राथमिकता का नियम कहाँ पे आके रुक जाता है। तो पहला है जैसे स्टार्टिंग डेट्स, क्योंकि कैरोलस लीनियस के स्पीशीज प्लांटेरम वाली जो बुक है उससे वहीं से जो है ये स्टार्ट होता है बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर का। तो ये कुछ जो डेट्स हैं ये बताती हैं कि यहाँ से जो है वो बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर के जो रूल्स हैं, इंडियन इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर के रूल्स हैं वो यहाँ से अप्लाई होते हैं। मतलब यहाँ से जो प्लांट्स लिए गए हैं, जैसे जो है 1 मई 1753 जो है उसमें सीड प्लांट्स, टेरिडोफाइटा, स्फैग्नेसी, हेपेटेसी, मोस्ट एल्गी, स्लाइम मोल्ड्स एंड लाइकेंस। तो यहाँ पे जो है इस जगह आगे मतलब इससे पहले का जो पब्लिकेशन होगा उसको इग्नोर कर दिया गया है वाइल डिसाइडिंग द प्रायोरिटी। इनकी जो डेट्स दे रखी है, जैसे फंजाई के लिए दे रखे 31/12/1801, तो इससे पहले के जो अगर पब्लिकेशंस है उसको इग्नोर कर दिया गया। ऐसे ही फॉसिल्स के लिए है कि जो है 31 दिसंबर 1820। ऐसे ही एल्गी के लिए है जो कि नॉस्ट्रोकेसी फैमिली के क्लास के बारे में बात कर रहे हैं। 1 जनवरी 1886, 1 जनवरी 1900 में जो उडोगोनियसी है एल्गी के अंदर जो क्लास है उसके अंदर, मतलब इससे पहले के जो पब्लिकेशंस थे बिफोर दीज डेट्स आर रेस्पेक्टिव रूल्स आर इग्नोर्ड व्हाइल डिसाइडिंग द प्रायोरिटी। तो यहाँ पे जो है वो प्रायोरिटी का नियम जो है, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी का नियम, इनसे पहले के जो डेट्स हैं वहाँ पे इनके ऊपर, इनके नॉमेनक्लेचर के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। द नेक्स्ट है नॉट अबाउट फैमिली रैंक। जो प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी है दिस इज ओनली एप्लीकेबल अप टू द फैमिली रैंक एंड नॉट अबाउट, यानी कि जो फैमिली से ऊपर आपकी जो क्लास ऑर्डर है इन सब के ऊपर ये जो है वो अप्लाई नहीं होता है। लेकिन फैमिली के अंदर जीनस है, स्पीशीज़ है, उसके अंदर आपके वैरायटी है, फॉर्म्स है, क्लोन है, तो इनके ऊपर जो है ये प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी का रूल जो है वो अप्लाई होता है। नेक्स्ट है हमारा नॉमिना जेनेरिका कंजर्वेंडा, कि जो जेनेरिक नेम होते हैं जो बहुत पॉपुलर हैं उनको ऐसे एक्सेप्ट कर लिया गया यूनानिमसली। स्टॉकहोम कांग्रेस जो हुई थी उसमें 787 वेस्कुलर प्लांट्स के जो जेनेरिक नेम थे उनको एसएच जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया। उसमें कोई उन पे प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी का जो रूल है वो उसका एप्लीकेबल नहीं है। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ प्रिंसिपल प्रायोरिटी। हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो है रूल ऑफ वैलिडिटी, कि जो पब्लिकेशन जो भी किया जाता है किसी भी बॉटनिकल जो नॉमेनक्लेचर है उसके मतलब जो करेक्ट नेमिंग है उसका जो पब्लिकेशन है वो वैलिड होना चाहिए, वो इफेक्टिव होना चाहिए, और उसको जितने भी बॉटनिस्ट हैं उनको वो प्रॉपरली सर्कुलेट होना चाहिए और लैटिन लैंग्वेज के अंदर वो होना चाहिए। तो ये जो नियम है वो है रूल ऑफ इफेक्टिविटी, कि 1 जनवरी 1963 के बाद जितने भी पब्लिकेशंस हुए हैं, जो भी उनका बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर किया गया है, उनको साइंटिफिक रिसर्च जर्नल जो है उनके अंदर ये पब्लिश्ड होने चाहिए, जो कि वैलिड होना चाहिए उनका। उसके अंदर जो पब्लिकेशन है जैसे कि इंडेक्स क्यूवेंसिस है, बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट है, इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट है, INS DOC है, इन सब के अंदर ये पब्लिकेशन होना चाहिए। और जो उनकी डेट है वो तभी से जब उनकी प्रिंटेड फॉर्म में वो आ जाएगा तभी से उनकी डेट को जो है वो वैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट है हमारा नेम ऑफ द फैमिलीज़, कि किसी हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि फैमिलीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए उसके जो सफिक्स है, उसका जो नाम है उसके पीछे ACEAE ये मेंशन होना चाहिए। लेकिन कुछ 8 फैमिलीज़ है वो इतने पॉपुलर उनके नेम थे कि उनको एसएच एक्सेप्ट कर लिया गया। आपको ये याद रखना है, वो 8 जो हैं फैमिली है जिनके ओरिजिनल उनका नाम दिए गए हैं, ऑल्टरनेटिव नेम है, लेकिन फिर भी ये फैमिलीज़ के ये जो नेम आप देख रहे हैं 8 नेम, ये इतने पॉपुलर हैं कि इन्हें एसएच एक्सेप्ट कर लिया गया। जैसे कि पामी है, ग्रामिनी है, क्रूसीफेरी, लेग्यूमिनोसी, गटीफेरी, अम्बेलीफेरी, लेबिएटी एंड कंपोजिटी। और ये इनके ऑल्टरनेटिव नेम या इनके न्यू नेम जो आप देख रहे हैं जो इनके सामने है, जैसे कि पामी जो है वो एरिकेसी फैमिली का मेंबर है, एरिकेसिस को नया दिया गया है, ग्रामिनी को पोएसी, क्रूसीफेरी को ब्रासिकेसी, लेग्यूमिनोसी को फाबेसी, गटीफोरी को क्लूसिएसी, अम्बेलीफेरी को एपीएसी, लेबिएटी को लेमिएसी एंड कंपोजिटी को एस्ट्रेसी। नेक्स्ट है हमारा नेम ऑफ द जीनस,
कि किसी का भी जो नाम है किसी भी प्लांट का जो करेक्ट नेम है उसमें फर्स्ट जो नेम है वो जीनस का कहलाता है, और ये एक नाउन है जिसको कि फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल में लिखा हुआ होना चाहिए, सिंगुलर होता है और लैटिन लैंग्वेज में होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नाउन ही है, कभी कभी कुछ साइंटिस्ट के नेम के बिहाफ पर भी, उनके ऑनर के अंदर भी प्लांट्स के नाम रखे गए हैं, पर उसको लैटिन में कन्वर्ट कर दिया गया है। जैसे थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस जो है वो फादर ऑफ बॉटनी है, जिसको थियोफ्रेस्टेस जीनस बनाया गया। कैरोलस लीनियस जो है, कैरोलस लीनियस जो है उसका लीनिया जो है उसको जीनस बनाया गया। थॉमस जेफरसन जो है उसका जेफरसोनिया जीनस पे कन्वर्ट कर दिया गया। तो इस तरह से इनके नाम दिए गए हैं। और अगर किसी जीनस का वैसे तो एक ही नेम होता है, पर अगर दो है तो बीच में उसमें हाइफन लगा दिया जाता है। नेम ऑफ द स्पीशीज़ का यही है कि जब जीनस के बाद जो स्पीशीज़ लिखी जाती है वो उसका जो फर्स्ट जो स्मॉल लेटर में लिखी जाती है, एक होता है स्पीशीज़ का, एक ही वर्ड होता है, लेकिन अगर दो वर्ड है तो बीच में हाइफन भी जो है वो डाल दिया जाता है। जैसे निक्टेम्पस आर्बोट्रिटिस जो है उसके बीच में आप देख रहे हैं हाइफन है। किसी साइंटिस्ट के बिहाफ पे उसके नेम के ऊपर भी, जैसे साइडाक त्यागी है, तो त्यागी जो वर्ड है वो प्रोफेसर बी त्यागी के नेम पर के ऑनर पे है, और ये किसी जेंडर को जो है वो बिलोंग नहीं करता है।